हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र सुधीर कुमार एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने आने वाले 7 दिनों का साप्ताहिक राशिफल लेकर। जी हाँ साथियों, हम बात करने वाले हैं आने वाले 7 दिन यानी कि 17 मई से लेकर 23 मई तक का समय आपके लिए कैसा रहने वाला है, हमारे लिए कैसा रहने वाला है। और साथ ही हम जानेंगे वे प्रभावशाली उपाय जो हमारे काम को और आसान बनाएंगे, हमारे काम में आ रही दिक्कतों को, परेशानियों को दूर करने में हमारी सहायता करेंगे। जो हमारे नए दर्शक हैं उनके लिए मैं यह बताना चाहूँगा कि यह जो राशिफल होता है यह आपकी चंद्र राशि पर आधारित होता है, आने वाले 7 दिनों के गोचर पर आधारित होता है, ग्रहों की स्थिति पर आधारित होता है। इससे हमें यह जानकारी मिल पाती है कि इन 7 दिनों में हमारे साथ क्या क्या मुख्य घटनाएं हो सकती है, क्या शुभ अशुभ घटनाएं हो सकती है, हमें किन बातों पर ज़्यादा फोकस करना है और किन बातों को अवॉइड करना है। आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं इन 7 दिनों में ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है। साथियों, चंद्रमा रहेंगे कर्क राशि पर, सिंह राशि पर और कन्या राशि पर। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आने वाले 7 दिनों का साप्ताहिक राशिफल। मेष राशि। साथियों, इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी चतुर्थ स्थान पर, पंचम स्थान पर और षष्ठ स्थान पर। प्रॉपर्टी को लेकर यदि कोई भी मामला उलझा हुआ है तो उसे आप दूर करने की कोशिश करें। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई ना कोई बड़ा फायदा इस सप्ताह में आपको होने के योग बनेंगे। साथियों, इन 7 दिनों में प्रॉपर्टी पर एक अचानक निवेश, एक बड़ा निवेश आपका हो सकता है। प्रॉपर्टी रिलेटेड यदि कोई भी मैटर उलझा हुआ है तो वह आपका इन 7 दिनों में सुलझ सकता है। साथियों, आप यदि सोशल लाइफ में हैं तो यह 7 दिन आपके लिए बेहतरीन जाने वाले हैं। आपको आपका मान सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जो लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे वे आपसे ऑटोमेटिक जुड़ पाएंगे। आपका सर्कल बढ़ेगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा। इन 7 दिनों में आपको आपकी सोशल लाइफ के लिए एक्टिव रहना चाहिए। एक बड़ा बेनिफिट आपको होते हुए दिखाई देगा। साथियों, स्वास्थ्य को लेकर यदि कोई भी समस्या है तो उसे आप दूर करने की कोशिश करें। एक बेहतर स्वास्थ्य लाभ यहाँ पर आपको होते हुए दिखाई देगा। स्वास्थ्य को लेकर यदि कोई ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, कोई ऑपरेशन कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आगे बढ़ना चाहिए। आपको बेहतर विकल्प सामने मिलता हुआ दिखाई देगा और यह आपके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा। मैरिज लाइफ को लेकर, वैवाहिक जीवन को लेकर आने वाले 7 दिन आपके लिए काफ़ी अनुकूल है। आप यदि शादी करना चाहते हैं, आप यदि शादी के लिए जीवन साथी ढूंढना चाहते हैं तो यह 7 दिन आपके लिए बेहतर हैं। आप जो प्रयास करेंगे उसमें आपको एक बड़ी सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। क्या उपाय किए जाएं? साथियों, शिव जी की सेवा, शंकर भगवान की सेवा इन 7 दिनों में आपको लगातार करना चाहिए। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप आपको आपकी पूजा अर्चना में करना चाहिए। वृषभ राशि। साथियों, इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी तीसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर और 5वें स्थान पर। साथियों, आकस्मिक रूप से पैसा कमाने के चक्कर में आप बिल्कुल ना पड़ें। आकस्मिक रूप से धन कमाने के चक्कर में, फटाफट पैसा कमाने के चक्कर में आपको कोई ना कोई धन हानि हो सकती है। किसी भी व्यक्ति के बहकावे में ना आए, किसी भी प्रकार से पैसा डबल करने के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, अन्यथा आपको एक धन का नुकसान इन 7 दिनों में हो सकता है। कोई पैतृक संपत्ति यदि आप लेना चाहते हैं, पिता से यदि आप कोई धन लेना चाहते हैं, पैतृक संपत्ति के मामले में यदि कोई मैटर उलझा हुआ है तो उसको लेकर आपको सक्रिय हो जाना चाहिए। इन 7 दिनों में एक बेहतर प्रोग्रेस उसको लेकर आपको देखने को मिलेगी और यह आपके लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। साथियों, नाच गाने में, मनोरंजन के लिए आप अपना पैसा खर्चा करोगे और यह पैसा आपके लिए सुकून लेकर आएगा। यह पैसा आपकी शौक के ऊपर खर्चा होगा। लग्जरी आइटम पर आपका एक छोटा मोटा पैसा इन 7 दिनों में खर्चा हो सकता है। साथियों, नए लोगों से आपकी जान पहचान होगी, नया नॉलेज, नया ज्ञान हासिल करने को आपको मौका मिलेगा और यह आपके करियर के लिए, यह आपकी एजुकेशन लाइफ के लिए, यह आपके बौद्धिक स्तर के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। इन 7 दिनों में किसी भी प्रकार से लव लाइफ वाले मैटर में थोड़ा सा बचकर रहे। आपका प्रेमी, आपकी प्रेमिका आपसे नाराज हो सकती है, आपसे दूर जा सकते हैं और इस कारण कहीं ना कहीं आपका मन अशांत रहेगा। इस कारण कहीं ना कहीं आपका मन अशांत रहेगा, इस कारण कहीं ना कहीं आपका मन व्यथित रहेगा और यह आपके लिए मानसिक चिंता का कारण रहेगा। जितना हो सके अपने लव लाइफ को बचाकर चलें, धीरे बोले, कम बोले और मीठा बोलें। क्या उपाय किए जाएं? साथियों, इन 7 दिनों तक कंटिन्यू माताजी की सेवा,
माँ दुर्गा की सेवा आप जरूर करें। ऐसा करने से आपको आपके सोचे समझे कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। मिथुन राशि, साथियों इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर और चौथे स्थान पर। कर्ज को लेकर यदि कोई बात आपको आगे बढ़ानी है तो आपको उसके लिए कोशिश करना चाहिए। एक बड़ा कर्ज आपको मिलते हुए दिखाई देगा। इन 7 दिनों में वे लोग जो आपसे दूर जा चुके थे, वे लोग जो आपसे विरोधाभास रखते थे, वे कहीं ना कहीं आपके फेवर में आएंगे। वे आपको आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से एक बड़ा फायदा इन 7 दिनों में पहुंचा सकते हैं। साथियों जो आपके शत्रु हैं वे कहीं ना कहीं आपके सामने सरेंडर होंगे और यह आपके लिए मान सम्मान का एक विषय रहेगा। व्यर्थ की चिंता, व्यर्थ का मान सम्मान में हानि हो सकती है, ऐसा कहीं ना कहीं आपके मन में डर रहेगा। यह व्यर्थ की चिंता आपके मन को व्यथित करेगी। जितना हो सके योगा करें, जितना हो सके मेडिटेशन करें और अपना आत्मिक बल बढ़ाएं। ऐसा करना आपके स्वास्थ्य के लिए, ऐसा करना आपकी मानसिक स्थिति के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। व्यर्थ की चिंता बिल्कुल ना करें। स्वास्थ्य को लेकर यदि कोई भी समस्याएं हैं तो वे आपको दूर होती हुई दिखाई देगी। स्वास्थ्य में एक बड़ा बेनिफिट इन 7 दिनों में आपको होते हुए दिखाई देगा। क्या उपाय किए जाएं? साथियों वृद्ध स्त्री को, चाहे वह दादी हो या नानी हो, उनको कोई भी साड़ी या उनको कपड़े जरूर गिफ्ट करें। यदि दादी हो नानी ना हो तो कोई भी सफ़ेद बाल वाली स्त्री को कपड़े का दान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से आपको आपके सोचे समझे कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। कर्क राशि, साथियों इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर। वैवाहिक जीवन को लेकर आने वाले 7 दिन आपके लिए बेहद अनुकूल है। इन 7 दिनों में आपका संबंध पक्का हो सकता है, आपकी शादी हो सकती है। शादी के लिए रिश्ते की बात आ सकती है जो आगे आकर कहीं ना कहीं फाइनल स्टेज पर पहुंच सकती है। शादी को लेकर एक बड़ी खुशखबरी आपको सुनने को मिल सकती है। साथियों कोई पार्टनरशिप का यदि प्रपोजल रुका हुआ है तो उसे आप आगे बढ़ाने की कोशिश करें। आपको किसी मित्र के द्वारा पार्टनरशिप का ऑफर आ सकता है। पार्टनरशिप से आपकी आय बढ़ सकती है। यदि ऐसा कोई प्रपोजल आपकी नज़र में है तो आप उसे आगे बढ़ाएं। लॉन्ग टर्म में आपको बेहतर फायदा होते हुए दिखाई देगा। इन 7 दिनों में किसी भी व्यक्ति से बेवजह झगड़ा ना करें। अपनी बातों को संयमित तरीके से दूसरों तक पहुंचाएं, अन्यथा आप अपनी बातों के द्वारा अपने शत्रु उत्पन्न करोगे। अपनी बातों के द्वारा अपने मान सम्मान में कमी के कारण बनोगे। जितना हो सके सोच समझकर बोलें, धीरे बोलें, कम बोलें और मीठा बोलें। इन 7 दिनों में कोर्ट कचहरी को लेकर यदि कोई भी मामला उलझा हुआ है तो उससे अपने आप को बचा कर रखें। जितना हो सके कोर्ट की कार्यवाही, पुलिस की कार्यवाही से अपने आप को दूर रखें, अन्यथा एक दंड, अन्यथा एक फाइन आपके ऊपर लग सकता है जो आपके फाइनेंशियल हेल्थ के लिए, जो आपके आर्थिक नुकसान का कारण बनेगा। साथियों इन 7 दिनों में कहीं से भी रुका हुआ पैसा आपको आपके पास आता हुआ दिखाई देगा और यह आपके लिए हर्ष का विषय रहेगा। क्या उपाय किए जाएं? साथियों अपने परिवार में किसी भी 2 व्यक्ति को कपड़ों का दान या मुद्रा का दान, पैसों का दान आप जरूर करें। ऐसा करने से आपको आपके सोचे समझे कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। सिंह राशि, साथियों इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी 12वें स्थान पर, पहले स्थान पर और दूसरे स्थान पर। यदि किसी व्यक्ति से रुका हुआ पैसा लेना है तो इन 7 दिनों में आपको उसके लिए कोशिश करना चाहिए। एक बड़ा पैसा, एक रुका हुआ पैसा आपके पास आपको वापस आता हुआ दिखाई देगा और यह आपकी आर्थिक स्थिति में एक बेहतरपन लेकर आएगा। साथियों इन 7 दिनों में अपने आप को झूठे आरोपों से बचाएं। झूठे आरोप लगना, लोगों से निंदा सुनना, लोगों से बुराई सुनने को मिलेगी। आप कितना भी अच्छा कार्य करें वे आपको मान सम्मान ना देंगे, वे आपके मान सम्मान में कमी का कारण बनेंगे। इसलिए जितना हो सके सोशल लाइफ से अपने आप को दूर रखें। ऐसा करना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। किसी भी प्रकार के जाल में आप बिल्कुल ना फंसे। साथियों इन 7 दिनों में आपका एक छोटा मोटा पैसा जीवन बीमा पर या स्वास्थ्य कारणों से खर्चा हो सकता है और ये बेहद ही माइनर रहेगा, बेहद छोटा रहेगा, कोई बड़ी चिंता की बात नहीं। साथियों इन 7 दिनों में कहीं ना कहीं आपकी एक लंबी यात्रा के योग आपको बनते हुए दिखाई देंगे। एक बड़ी यात्रा के योग आपको बनते हुए दिखाई देंगे और यह आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगी। यदि यात्रा सुरक्षित हो, यदि यात्रा करने का तरीका सुरक्षित हो तो आपको यह यात्रा लंबे समय के लिए करना चाहिए। ऐसा करना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा।
क्या उपाय किए जाएं? साथियों, इन 7 दिनों में कम से कम एक बार चावल का दान, आपका जितना वजन है उसका 10वां हिस्सा चावल का दान आपको करना चाहिए। ऐसा करने से आपको आपके सोचे समझे कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। कन्या राशि। साथियों, इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी 11वें स्थान पर, 12वें स्थान पर और पहले स्थान पर। मान सम्मान को लेकर एक बड़ा फायदा आपको होते हुए दिखाई देगा। लोग आपकी लीडरशिप क्वालिटी को पहचानेंगे। लोग आपके मान सम्मान को बढ़ाने के लिए आगे आएंगे। समाज के द्वारा या संस्था के द्वारा आपको एक बड़ा मान सम्मान बढ़ते हुए दिखाई देगा। साथियों, इन 7 दिनों में धार्मिक गतिविधियों में, धर्म कर्म के कार्य में आपका काफ़ी रुझान बढ़ेगा। आपका एक छोटा मोटा खर्चा और आपका काफ़ी कुछ समय धार्मिक गतिविधियों में, सोशल नेटवर्किंग में आप स्पेंड करेंगे और यह आपके भाग्य के लिए काफ़ी सुकूनदायक रहेगा। पिता से यदि किसी प्रकार की अनबन है, पिता को लेकर यदि किसी प्रकार की दिक्कतें हैं तो उसे दूर करने की कोशिश करें। आपका और आपके पिता का एक अच्छा सामंजस्य इन 7 दिनों में आपको बनते हुए दिखाई देगा। पैतृक संपत्ति को लेकर भी आने वाले 7 दिन आपके लिए काफ़ी बेहतरीन हैं। आपको आपके पिता की संपत्ति, आपको आपके पिता का धन मिल सकता है। आप कोशिश करें, आपको फायदा होते हुए दिखाई देगा। साथियों, एक सावधानी, किसी भी प्रकार के अनैतिक संबंधों से अपने आप को बचा कर रखें। ऐसा करना आपके मान सम्मान के लिए फायदेमंद साबित होगा। क्या उपाय किए जाएं? साथियों, रोज नहाते समय अपने नहाने के पानी में दूध या दही की 2 बूंद जरूर डालें। ऐसा करने से आपको आपके सोचे समझे कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। तुला राशि। साथियों, इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी 10वें स्थान पर, 11वें स्थान पर और 12वें स्थान पर। व्यवसाय को लेकर, आपके कामकाज को लेकर, खासकर आपकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर आने वाले 7 दिन बेहतरीन हैं। आपको व्यावसायिक रूप से एक बड़ी सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। आप जो भी कामकाज करते हैं, आप जो प्रयास करते हैं, उसमें आप जी जान लगाकर मेहनत करें, उसमें आप जी जान लगाकर प्रयास करें, बेहतर रिजल्ट आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। व्यवसाय में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट आपको होते हुए दिखाई देगा। नए लोगों के साथ जुड़ना, नई जगह अपने व्यवसाय को बढ़ाना, नए लोगों के साथ पैसों का लेन देन करना, यह घटनाएं कुछ ऐसी है जो इन 7 दिनों में आपके साथ हो सकती है। साथियों, इन 7 दिनों में किसी भी प्रकार के सरकारी कामकाज को लेकर यदि आपको कोई टेंशन है, सरकारी कामकाज को लेकर कोई नुकसान है, तो उसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए। सरकारी स्रोतों के द्वारा एक बड़ा रुका हुआ पैसा आपको आते हुए दिखाई देगा। जो सरकारी लोगों के द्वारा समस्याएं हैं वे आपको दूर होती हुई दिखाई देगी और यह आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। साथियों, पिता के द्वारा या पिता तुल्य किसी व्यक्ति के द्वारा आपको एक बड़ी आर्थिक लाभ, आपको एक बड़ा आर्थिक फायदा होते हुए दिखाई देगा और यह आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। साथियों, इन 7 दिनों में अपनी भाषा पर आप थोड़ा संयम रखें। आपका नेचर कहीं ना कहीं गर्म रहेगा, आपको गुस्सा ज़्यादा आएगा, बेवजह का चिड़चिड़पन आप अपने अंदर पाओगे। अपने नेचर को शांत रखें, अन्यथा यह आपके व्यवहार में झलकेगा और यह आपके लिए आर्थिक नुकसान का कारण बनेगा। यह आपके लिए मानसिक परेशानी का कारण बनेगा। अपने नेचर को शांत रखें। जितना हो सके अपने माता पिता को खुश रखने की कोशिश करें। उन्हें नए नए गिफ्ट ला के दें। उनकी जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने की कोशिश करें। एक बेहतर लाभ आपको इन 7 दिनों में होता हुआ दिखाई देगा। क्या उपाय किए जाएं? साथियों, इन 7 दिनों में कम से कम एक बार आप पिता का आशीर्वाद जरूर लें। पिता की जो रिक्वायरमेंट की चीज़ें हैं, उनकी जो शौक की चीज़ें हैं, उन्हें लाकर देने का प्रयास करें। देखिएगा आपका भाग्योदय आपको होता हुआ दिखाई देगा। एक बेहतर फायदा आपको होते हुए दिखाई देगा। वृश्चिक राशि। साथियों, इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी 9वें स्थान पर, 10वें स्थान पर और 11वें स्थान पर। कोई एक बहुत बड़ा आर्थिक फायदा इन 7 दिनों में आपको होते हुए दिखाई देगा। कोई एक टारगेट, कोई एक लक्ष्य तक आप अपने आप को पहुँचते हुए पाओगे। आपके नॉलेज में, आपके ज्ञान में आपको बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी, जो कहीं ना कहीं आपको एक बड़ा आर्थिक लाभ पहुंचाते हुए नजर आएगी। साथियों, इन 7 दिनों में आपका कोई एक बहुत बड़ा सपना, आपकी कोई बहुत बड़ी ख्वाहिश आपकी पूर्ण हो सकती है। यदि आप लव लाइफ में इंटरेस्टेड हैं, यदि आप प्रेम संबंध में इंटरेस्टेड हैं, तो आपको आपके प्रेमी का, अपने लव पार्टनर का एक बेहतरीन सपोर्ट यहाँ पर मिलते हुए दिखाई देगा। उनसे जो नाराज़गी है वह आपको दूर होती हुई दिखाई देगी। साथियों, जो आपके मित्र हैं, जो आपके परिवार के सदस्य हैं, उनसे कहीं ना कहीं आपको एक बड़ा आर्थिक लाभ, एक बड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट
यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देगा, जो आपकी आर्थिक स्थिति को और बेहतर करेगा। इन 7 दिनों में आपको अपने रंग रूप को लेकर, अपनी पर्सनैलिटी को लेकर थोड़ा एक्टिव रहना चाहिए। जो भी आप मेहनत करोगे उसके रिजल्ट्स आपको तत्काल देखने को मिलेंगे। आपकी पर्सनैलिटी में एक इम्प्रूवमेंट आता हुआ दिखाई देगा। आपका वाक चातुर्य, आपका टॉकिंग बिहेवियर आपको इम्प्रूव होते हुए दिखाई देगा और यह आपके लिए हर्ष का विषय रहेगा। क्या उपाय किए जाएं? साथियों, इन 7 दिनों में कम से कम एक बार किसी एक कन्या को, कम से कम एक बच्चे को आप भोजन जरूर कराएं या उसे भोजन निमित्त कुछ दान जरूर दें। ऐसा करने से आपको आपके सोचे समझे कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। धनु राशि। साथियों, इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी अष्टम स्थान पर, नवम स्थान पर और दसम स्थान पर। व्यवसाय को लेकर, आपकी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर आने वाले 7 दिन काफ़ी बेहतरीन हैं। इन 7 दिनों में आपको आपके व्यवसाय का एक्सपांडेशन होते हुए दिखाई देगा। आपको आपके व्यवसाय का विस्तार होते हुए दिखाई देगा। इन 7 दिनों में आपका पैसा कहीं ऐसी जगह निवेश होगा जहां से आपको तगड़ा मुनाफा कमाने के मौके मिलेंगे, जहां से आपको एक बड़ा फायदा लॉन्ग टर्म में मिलते हुए दिखाई देगा। साथियों, किसी प्रकार का यदि कोई पार्टनरशिप का प्रपोजल आपके पास में आता है तो आपको उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। पार्टनरशिप के द्वारा आपको एक बड़ा फायदा यहाँ पर होते हुए दिखाई देगा। एक जगह पर रहते हुए, एक व्यवसाय के रहते हुए आपको अपना व्यवसाय किसी अन्य जगह पर शिफ्ट करने के या एक्सपांड करने के योग बनेंगे। एक नौकरी के रहते हुए किसी अन्य नौकरी में आपका मन लगेगा और आप अपनी नौकरी स्विच करते हुए दिखाई दोगे और लॉन्ग टर्म में यह आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। साथियों, एक विदेश यात्रा के योग यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं या कोई लंबी यात्रा के योग आपके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यदि यात्रा सुरक्षित हो तो आपको करना चाहिए। ऐसा करना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा, आपके आर्थिक विकास के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। इन 7 दिनों में आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए। स्वास्थ्य को लेकर कुछ नरम गरम आपको देखने को मिल सकता है। स्वास्थ्य को लेकर हल्का फुल्का बुखार आना, सर्दी होना, सर दर्द होना, इस टाइप की समस्या हो सकती है। अपने स्वास्थ्य का आप विशेष ख्याल रखें। क्या उपाय किए जाएं? इन 7 दिनों में कम से कम एक बार आप चांदी का दान या चावल का दान किसी भी गरीब व्यक्ति को आप जरूर करें। ऐसा करने से आपको आपके सोचे समझे कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। मकर राशि। साथियों, इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपके राशि से रहेगी सप्तम स्थान पर, अष्टम स्थान पर और नवम स्थान पर। ये 7 दिन स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी बेहतरीन जाने वाले हैं। आपका प्लस आपके जो परिवार में अन्य सदस्य हैं उन सब लोगों के स्वास्थ्य को लेकर कोई बड़ी गुड न्यूज आपको सुनने को मिलेगी। जो भी आप प्रयास करोगे उस प्रयास में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। साथियों, शिक्षा को लेकर यदि आप कोई भी स्टेप्स लेना चाहते हैं, शिक्षा को लेकर यदि आप कोई बात करना चाहते हैं तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलते हुए दिखाई देंगे। शिक्षा को लेकर आने वाले 7 दिन आपके लिए बेहतर है। नया ज्ञान, नई किताबें पढ़ने का मन करेगा, नया ज्ञान हासिल करने का मन करेगा। आपको आपके मित्रों का, आपको आपके कलीग का एक बेहतर सपोर्ट यहाँ पर मिलते हुए दिखाई देगा। साथियों, इन 7 दिनों में आपकी बातों के अंदर काफ़ी वजन रहेगा, आपकी बातों के अंदर काफ़ी प्रभाव रहेगा। जो आप कहोगे, जो आप बोलोगे, सामने वाला उन बातों को सीरियसली लेगा और जो भी हो सकता है वो आपकी हेल्प करेगा। मान सम्मान में एक बड़ी बढ़ोतरी आपको होती हुई दिखाई देगी। स्वास्थ्य को लेकर भी यह समय आपके लिए काफ़ी अच्छा है। क्या उपाय किए जाएं? साथियों, इन 7 दिनों में किसी भी गरीब महिला को कम से कम 5 स्टील के बर्तन आप जरूर दान करें। ऐसा करने से आपको आपके सोचे समझे कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। कुंभ राशि। साथियों, इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी 6ठे स्थान पर, 7वें स्थान पर और 8वें स्थान पर। एक बड़ी खुशखबरी परिवार को लेकर, परिवार के सदस्यों से आपको मिलने वाली है। उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनके आर्थिक विकास को लेकर एक बड़ी खुशखबरी आपको सुनने को मिलेगी और यह आपके लिए हर्ष का विषय रहेगा। इन 7 दिनों में एक बेहतरीन मान सम्मान आपको मिलते हुए दिखाई देगा। अपनी पत्नी से, अपने जीवन साथी से जो दिक्कत रहती थी, जो परेशानियां थी, वे आपको दूर होती हुई दिखाई देगी और यह आपके लिए मान सम्मान में बढ़ोतरी जैसा होगा। साथियों, इन 7 दिनों में आपको आपके ससुराल पक्ष से किसी प्रकार का वैमनस्य हो सकता है, किसी प्रकार का मनमुटाव हो सकता है। जितना हो सके अपने व्यवहार को सकारात्मक रखें, अपने बिहेवियर को पॉजिटिव रखें। यह आपके वैवाहिक जीवन के लिए या आपकी पर्सनल लाइफ के लिए काफ़ी अच्छा होगा। साथियों, इन 7 दिनों में पीठ दर्द या पेट दर्द की समस्या आपको हो सकती है।
बेहद ही माइनर तरीके से, बेहद ही छोटे रूप में यह समस्या आपको होती हुई दिखाई देगी। साथियों, इन 7 दिनों में कहीं ना कहीं आपकी बातों से लोग नाराज हो जाएंगे, आपकी बातों से लोग चिढ़े हुए महसूस करेंगे, कहीं ना कहीं आप अपनी बातों से लोगों के द्वारा शत्रु बनाओगे और यह आपके लिए मानसिक तनाव का कारण रहेगा। धीरे बोले, कम बोले और मीठा बोले। अपने मित्रों की संख्या आपको कम होती हुई दिखाई देगी। अपने व्यवहार को सकारात्मक रखें। इन 7 दिनों में कहीं से रुका हुआ पैसा आपके पास में आ सकता है, प्लस जिन लोगों को आपको पैसा देना है, जिन लोगों को आप कर्ज चुकाना चाहते हैं, वह भी आप चुका पाओगे। ऐसे योग बनते हुए दिख रहे हैं। क्या उपाय किए जाएं? साथियों, अपनी बहन को या बेटी को कोई भी वस्त्र इन 7 दिनों में आप जरूर दान करें, या उसके रिगार्डिंग आप उनको पैसों का दान, पैसा गिफ्ट आप जरूर करें। एक बड़ा फायदा, एक कुछ सोचा समझा कार्य आपको पूर्ण होते हुए दिखाई देगा। मीन राशि। साथियों, इन 7 दिनों में चंद्रमा की स्थिति आपकी राशि से रहेगी 5वें स्थान पर, 6वें स्थान पर और 7वें स्थान पर। व्यवसाय को लेकर, अपने करियर को लेकर आप काफ़ी एग्रेसिव रहोगे। आप कंफर्ट जोन से बाहर आकर अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए रिस्क लोगे, साहस करोगे और यह आपके लिए लॉन्ग टर्म में काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। साथियों, व्यवसाय को लेकर, नौकरी को लेकर यदि कोई भी बड़ा स्टेप्स आप लेना चाहते हैं तो आपको उसके लिए कोशिश करना चाहिए, आपको उसके लिए प्रयास करना चाहिए। कोई बड़ा एग्रीमेंट आपको होते हुए दिखाई देगा जो आपके लिए फाइनेंशियली इम्प्रूवमेंट लेकर आएगा। यह समय थोड़ा सा मेहनत करने का है, प्रयासों को आगे बढ़ाने का है, अधिक से अधिक प्रयास करने का है, व्यवसाय को लेकर काफ़ी एग्रेसिव होने का है। साथियों, वे लोग जो आपसे उम्र में छोटे हैं या आपके छोटे भाई बहन आपको किसी प्रकार से बड़ी सहायता दे सकते हैं। ऐसे लोगों के साथ अपने संपर्क बनाकर रखें, ऐसे लोगों के साथ अपना व्यवहार सकारात्मक रखें। यह आपके करियर के लिए, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। इन 7 दिनों में आपको आपकी कम्युनिकेशन स्किल में एक बड़ा डेवलपमेंट होते हुए दिखाई देगा। लोग आपकी बातों से प्रभावित होते हुए नजर आएंगे और यह आपके लिए मान सम्मान में बढ़ोतरी का कारण रहेगा। साथियों, इन 7 दिनों में आपको कान में दर्द या सर दर्द की समस्या हो सकती है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। क्या उपाय किए जाएं? साथियों, इन 7 दिनों में कम से कम एक बार लोहे का दान किसी भी गरीब व्यक्ति को या किसी भी धर्म स्थान पर आप जरूर करें। ऐसा करने से आपको आपके सोचे समझे कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देंगे। उम्मीद है साथियों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।